प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जो कि परमेश्वर ने हमारे को एक इतना अच्छा दिन, इतना सुंदर दिन दिया। मैं नीरज कुमार मेरा नाम है और मैं मसीह मंथन बैठक से लीडर हूं। और मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है। यूट्यूब के ऊपर एक आदमी है जिसका नाम है शम्मल माइकल। उसका नाम हमने, जैसे पास्टर डैनी राज ने भी रखा है, कीचड़ माइकल। और जैसे मैंने भी एक नाम रखा है, जो उसकी बाइबल की जो नॉलेज है, जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, उसका बिल्कुल जीरो है। कुछ नहीं आता जाता उसको, सिर्फ ऐसे ही यूट्यूब के ऊपर उल्टिया करता घूम रहा है, किसी को बदनाम कर रहा है। इसलिए मैंने उसका नाम रखा है लल्लू प्रसाद, क्योंकि जो उसकी बाइबल की नॉलेज है बिल्कुल जीरो है, लल्लू है। इसीलिए मैंने उसका नाम लल्लू प्रसाद रखा है। तो जो उसका नाम है लल्लू प्रसाद, यानी कि शम्मल माइकल, कीचड़ माइकल, तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कुछ, कि जैसे कि पास्टर डैनी राज जी को वो बोलता है कि भैया तेरा तेरा बैठने का स्टाइल कैसा है, और तेरा ऐसा लगता है जैसे बैठने के साथ कि तू टपोरी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैठने के स्टाइल के ऊपर कि पास्टर डैनी राज जी कैसे बैठते हैं। जैसे भी बैठते हैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बैठते हैं, पूरे सेटअप के साथ बैठते हैं, जो मतलब कि हर एक प्रभु के दास को बैठना चाहिए। पिक्चर क्वालिटी को लेकर परमेश्वर का जो भोजन हमें खिलाते हैं, अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन, जो कि परमेश्वर का वचन है, वो हमको सिखाते हैं। और बहुत अच्छे से प्रचार करते हैं परमेश्वर के हर एक वचन से, हमारे को सिखाते हैं बाइबल के वचन से। और हमारे को बताते हैं कि बाइबल में कैसे क्या लिखा है, और डीपली बताते हैं, बिल्कुल डीपली। लेकिन तेरे को आता जाता कुछ है नहीं शम्मल माइकल, और तू बोलता रहता है कि मुझे तो ये आता है और मुझे परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि तुम्हें नहीं पता। एक दिन समय आएगा तो मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। मैं बताता रहा हूँ तू कौन है। तू वो सुअर है जो अपनी सीट खाता है और कीचड़ में रहता है, इसीलिए तेरा नाम कीचड़ माइकल रखा है। तू वो सुअर है और तू कीचड़ में रहना पसंद है तेरे को, वहीं पर ही सीट करता है और उस सीट को ही खाता है। बस तेरा नाम सिर्फ है ये सीट खाने वाला सुअर। तेरा नाम शम्मल माइकल नहीं, तेरा नाम है सीट खाने वाला सुअर। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है। जैसे कि इसकी बाइबल की नॉलेज है बिल्कुल जीरो है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक सेवक को अपने कलाम के अनुसार, जो उसके कलाम में लिखा है, ये लिखा है कि जो मेरी शिक्षा के विपरीत बोलता है उसको क्या करना है, ताड़ना देनी है, उसको उलाहना देना है और उसको डांटना है। लेकिन पास्टर डैनी राज जी क्या कर रहे हैं? पास्टर डैनी राज जी यही कर रहे हैं। हर एक सेवक जो गलत शिक्षा देता है, जो गलत टीचिंग देता है और जो गलत सिखाता है, उनको पास्टर डैनी राज जी वचनों के जरिए, जो परमेश्वर का खरा वचन है, ताड़ना देते हैं। और ताड़ना देने के बाद उनको डांट लगाते हैं कि तुम ऐसा मत करो। और शम्मल माइकल भी ऐसा ही कर रहा है। जैसे कि वो बोलता है कि दशमांश के बारे में बोलता है कि दशमांश दे रहा है तो कोई देने देना, तेरे बाप का क्या जा रहा है। शम्मल माइकल का ये स्टेटमेंट है कि कोई दशमांश दे रहा है तो देने दे, तेरे बाप का क्या जा रहा है। पास्टर डैनी राज जी को उसने ये बोला है। अरे भैया कैसी लैंग्वेज है तेरी। तू पास्टर डैनी राज जी को बोलता है कि वो तो टपोरी है, लेकिन तेरी लैंग्वेज देख तू कैसा है। मैं तुझे तू टपोरी लगता है। ऐसा टपोरी है झुग्गियों वाला, झुग्गियों वाला टपोरी है तू, जो झुग्गियों में रहने वाले टपोरी है, वो टपोरी है तू। और तेरी लैंग्वेज इतनी गंदी है। तू प्रभु के दास को, जो प्रभु का अच्छा कार्य कर रहा है, प्रभु की खरी शिक्षा परमेश्वर की बाइबल के अकॉर्डिंग सिखा रहा है, तू उसको कुछ अनप शनप बोल रहा है, उसको बदनाम कर रहा है और अपनी डींगे मार रहा है। मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। देख मैं तुझे बताता हूँ बाइबल के वचन के हिसाब से, बाइबल के वचन में क्या लिखा है। जो खरा प्रचारक होगा, जो खरा सेवक होगा, जो अच्छा सिखाने वाला होगा, उसको परमेश्वर ने क्या बोला है। दूसरा तिमुथियुस उसका 4था अध्याय और 1 से लेकर हम 5 तक पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है पहली आयत में कि परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवते और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य की शुद्धि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ। तो यहाँ पे पौलुस जी कह रहे हैं कि मैं तुझे चिताता हूँ। जितने भी सेवक हैं, जितने भी ऑनलाइन प्रीचर हैं, उनको, और जितने भी विश्वासी है, उनसे कह रहा है कि मैं तुम्हें चिताता हूँ। पौलुस जी यहाँ पर बात कर रहे हैं। और ये उनके लिए है जो प्रचार करते हैं, जो सेवक है, जो बिशप है, जो एवेंजलिस्ट है, जो पास्टर हैं। और तेरे जैसे कुत्ते, तेरे जैसे सुअर
सुन तू क्या क्या लिखा है वचन में, सुन ले क्या लिखा है, शीट खाने वाले सुअर क्या लिखा है। देख दूसरी आयत में लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। तुझे क्या करना है, वचनों को तैयार वचन कि तू वचन का प्रचार कर, समय और समय असमय तैयार रहे, और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझा। यहाँ पे साफ लिखा है वचन में कि तू वचन का प्रचार कर और समय और असमय तैयार रहे, और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। आज पास्टर डैनियल राज जी क्या कर रहे हैं, डांट लगा रहे हैं, समझा रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं कि सुधर जाओ सुधर जाओ। लेकिन तेरे जैसे और भी बहुत से लोग हैं, जैसे कि विवेक, एंजल विवेक चंद्रा, वीर चंद्रा, और जैसे सुरेश और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल खरी शिक्षा के विपरीत नहीं है, बाइबल के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। वो भी तेरी की तरह ही शीट खाने वाले हैं और तेरी की तरह सुअर हैं वो। दूसरे वचन में लिखा कि डांट समझा उलाहना दे पास्टर डैनियल जे, लेकिन तू उस डांट को समझ रहा है, बल्कि तू उस डांट के ऊपर उल्टा क्या कर रहा है, प्रभु के दास को, प्रभु के सेवक को उलाहना की बजाय तू क्या कर रहा है, समझ नहीं रहा है, उस उलाहने को समझ नहीं रहा है, उस डांट को समझ नहीं रहा है। वो जो डांट है वो आत्मिक डांट है, लेकिन तू उसको समझ नहीं रहा है, बल्कि तू उसको क्या कर रहा है, प्रभु के सेवक को यानी पास्टर डैनियल राज जी को बदनाम कर रहा है। तेरे में हिम्मत है, अगर तेरे में औकात है, तेरी अगर औकात है, तू डिबेट पे आके बात कर लेना है। पास्टर डैनियल राज जी के साथ डिबेट कर, उससे बातें कर, तुझे पता लग जाएगा कि तेरी नॉलेज कैसी है और पास्टर डैनियल राज की नॉलेज कैसे है। जैसे वीर चंद्रा ने डिबेट किया था, जैसे पास्टर डैनियल राज जी ने सिर्फ 40 मिनट मांगे थे और 40 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और लेकिन वो क्या कर पाया, वो लल्लू प्रसाद, जैसे उसकी नॉलेज थी लल्लू, वो लल्लू प्रसाद क्या कर गया, जीरो था वो तो। उसको पता ही नहीं है बाइबल के वचन में क्या लिखा है। वो कहता है मुझे बाइबल के वचन की जरूरत ही नहीं है, उसने ऐसा बोला, उसका स्टेटमेंट ऐसा। और जिस टॉपिक पे बात हुई थी, जैसे कि अन्य भाषा के ऊपर, उसकी वीडियो जैसे पास्टर डैनियल राज जी ने सुनाई, लल्ला 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 कर रहा था, तो वो लल्ला लल्ला करता, उसका मतलब भी ना बता पाया, और रबा रबा सभा सभा का पता नहीं क्या कहाँ से जोड़ जाड़ के पता नहीं क्या बता दिया अनस सरब अपनी तरफ से मिला जुला कर कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है। उस बेवकूफ़ को तो पता ही नहीं है क्या लिखा है बाइबल के अंदर। बाइबल में लिखा कि जगत में, जैसे कि पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय और 10वीं आयत में लिखी है कि जगत में कितने प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, वो बिना अर्थ की ना होगी। हर एक भाषा का अर्थ है। जैसे पास्टर डैनियल राज जी बोलते हैं अन्य भाषा, ग्लोसा को मानते हैं। मसीह मंथन बैठक ग्लोसा को मानता है, जिब्रिस को नहीं मानता है। ये जो भाषा तुम बोलते हो ये जिब्रिस है, ये शैतान की भाषा है, और तुम शैतान की संतान हो जो इसको मानते हो। जैसे मैंने आपको दूसरा वचन समझाया था, तीसरे वचन में लिखा है कि क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। वचन में साफ लिखा कि ऐसा समय आएगा, वो ऐसा समय आ चुका है। तेरे जैसे सुअर के लिए वो समय आ चुका है, तेरे जैसे लल्लू प्रसाद के लिए, कि क्या करेंगे, वो खरा उपदेश नहीं, ऐसा समय आएगा कि लोग तेरे जैसे लोग, तू और तेरे जैसे लोग खरा उपदेश सह नहीं सकेंगे अपनी कानों की खुजली के कारण। कानों में खुजली होती है, जैसे खुजली वाला कुत्ता होता है, उसको खुजली लगती है तो वो क्या करता है, इधर उधर भागता है, फिर खुजाने लगता है, फिर इधर उधर भागता है, फिर खुजाने लगता है। तो वही खुजली वाला कुत्ता है, कानों की खुजली के कारण और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेते हैं। तो वही है। चौथी आयत में लिखा है, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। तो तूने भी अपने जो कान हैं वो सत्य से फेर लिए हैं, क्योंकि पास्टर डैनियल राज जी जो शिक्षा देते हैं बिल्कुल सत्य हैं, और तूने क्या कर लिया है, उनसे फिर गया है, क्योंकि तू सुनना नहीं चाहता। लिखा है तेरे कानों में के, लिखा कि तीसरी आयत में कि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, और तू सह नहीं सकता उसको, क्योंकि अगर तू सुन सकता है तो सुनेगा तो समझेगा भी, तू सुनना ही नहीं चाहता। इसीलिए लिखा कि तुम अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, तेरे जैसे लोग और तू। कीचड़ माइकल सुन ले। 5वीं आयत में देख क्या लिखा है, ध्यान से सुनियो, सम्मल माइकल सुनियो ध्यान से, और जितने भी इसके फॉलोवर हैं आप भी सुन रहे हो, और इस वीडियो को जरूर देखना और जरूर सुनना और समझना। ये बस बाइबल के जो वचन है उसके बाइबल के बाहर से नहीं बोल रहा हूँ मैं, बाइबल के अंदर से ही बोल रहा हूँ। ये बाइबल का ही वचन है। ये दूसरा तीमुथियुस उसका 4था अध्याय 1 से लेकर मैंने 5 तक पढ़ना है, 4 तक मैं बता चुका हूँ, ये 5वां लास्ट में पढ़ूंगा, आप जरूर सुन सकते हैं। इसमें लिखा है, पर
तू सब बातों से सावधान रह। लिखा है बाइबल में कि तू सब बातों से सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। बाइबल का वचन कहता है कि तू सब बातों से सावधान रह, सब बातों से सावधान रह, लेकिन तू कहाँ सावधान रह रहा है? और लिखा है दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर। तू सुसमाचार तो सुना ही रहा है, कहाँ सुना रहा है तू सुसमाचार? तू सुसमाचार सुना ही नहीं रहा है, तेरे को सिर्फ खुजली हो रही है, और वो खुजली ऐसी हो रही है कि जैसे कुत्ते को खुजली होती है, वो इधर उधर घूमता है, काएं काएं करता है, कुत्ते को खुजली होती है, वो काएं काएं करता है। तो यही खुजली तेरे को है। तेरे को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुधर जा, भी तेरे पास समय है। और अपने लिखा है कि पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा और सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। तू अपनी सेवा को पूरा कर ले, अभी तेरे पास समय है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ सुधर जा, तेरे पास समय। जितने भी इसको सुन रहे, जितने भी इसके फॉलोवर है, तुम भी सुन लो, सावधान हो जाओ और परमेश्वर के काम में टांगे मत अड़ाओ। बस मेरा कहने का यही मकसद है और यही मेरा मोटिवेशन है। लल्लू प्रसाद, कीचड़ माइकल, सुअर, मैं तुझसे यही कहना चाहता हूँ कि अभी तेरे पास समय है, सुधर जा, मान जा, नहीं तो तू बहुत पछताएगा परमेश्वर के काम में टांग अड़ाएगा। तो जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस कीचड़ माइकल के पास, इस सुअर के पास ये वीडियो पहुँच सके और ये देखे, क्या पता परमेश्वर इसको मन फिराव का अवसर दे और ये सुधर जाए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।